सोचिए, इतने बड़े संत जिनका किडनी का डायलिसिस चलता है, वो जब डॉक्टर्स ने अपने हाथ टेक दिए कि भाई अब आपको कोई नहीं बचा सकता, वो तो भी जीव, तो वो जब वृंदावन पहुंचे थे तो वो जहां पर रुक रहे थे तो वहां पे जो आश्रम के ओनर थे वो आके बोले, बाबा क्षमा कीजिएगा, 15 दिन से ज्यादा आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। वो बोले क्यों? बोले आपका जो किडनी का इशू है ना, उसमें बहुत खर्चा होगा और हमको आश्रम भी मेंटेन करना है, बाकी बाबाओं को भी देखना है, सब देखना है, तो क्षमा कीजिएगा, नहीं हो सकता, अब तो आप भगवान भरोसे हैं। तो इन्होंने कहा जब मैं भगवान भरोसे ही हूं तो 15 दिन भी क्यों रुकूंगा, 15 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। और वो वहां से निकल गए। अब कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं खाने पीने का ठिकाना नहीं, बट मन में सिर्फ एक ही चीज, लाडो रानी देखेंगी, राधा रानी देखेंगे, कृष्ण जी देखेंगे, राधा रानी देखेंगे। अब वो जाते हैं लेकिन बड़े टूट जाते हैं, खाना वाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक दिन वही अगले दिन एक टीला चढ़ते हैं, मतलब एक माउंटेन हिल टाइप का टीला चढ़ते हैं, जो कि एकदम उस एरिया में है जहां पर केवल सन्यासी लोग ही रहते हैं, बाबा लोग ही रहते हैं, कोई फैमिली नहीं रहती, कोई बच्चा नहीं रहता। जब वो टीले पे बैठे रहते हैं तब सामने देखते हैं छोटी सी बच्ची खेल कूद रहती है, खेलती कूदती रहती है। तो उनका पहले ध्यान नहीं रहता, वो मन में इतने दुखी रहते हैं, वो कहते हैं लाडो रानी, राधा रानी, अगर आज कुछ वो नहीं मिला, कोई मेरे को इशारा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो मैं रात की ही ट्रेन से वापस वाराणसी निकल जाऊंगा, वृंदावन नहीं रुकूंगा, वो देख लूंगा मैं, क्योंकि शायद मैं समझूंगा कि मेरे योग में यही है और शायद शिव भक्ति ही मुझे करनी चाहिए। और उनके आंखों से आंसू है, आंखें से आंसू है। तभी उनकी नजर पड़ी, एक बच्ची खेल रही है उनके सामने। तो वो बच्ची हंस के बोलती, क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। तो बोले, वो बोल के जाती है, आपके सारे समस्याओं का हल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और इतने में बाबा आंख बंद करते फिर देखते हैं तो वो गायब हो जाती है, कहाँ गई पता नहीं। अब उनने इल्यूजन नहीं देखा, उन्होंने कुछ तो देखा है। वो नीचे चल के आते हैं तो उधर 3-4 बाबा लोग दिखते हैं, साधु वेशभूषा में, ऋषि लोग रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि बाबा यहाँ पर एक बच्ची खेल रही थी, क्या आपने उनको देखा है? तो वो कहते हैं कि अरे आपको क्या हो गया है, आप कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साधु संत रहते हैं, कोई परिवार वाला नहीं, और बच्ची तो दूर दूर तक इधर नहीं दिखेगी। बाबा समझ गए, ये साक्षात राधा रानी ही थी। अब जब उन्होंने कहा है, उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठे, अचानक से एक भक्त, अरे बाबा आपको भूख लग रही हो, खाना मिल गया। फिर उसके बाद वो उधर जब लेट गए, कोई अचानक से कोई आया, देखा कि बाबा ऐसा सोए, कंबल उड़ा के चले गया। फिर वो चल के जा रहे हैं तो एक व्यक्ति आके एक पेड़ के नीचे जब वो बैठे तो बोले, बाबा आपके रहने वहने की व्यवस्था है? बोले नहीं। तो बोले, अरे आप हमारा तो सौभाग्य होगा, रहने की व्यवस्था हो गई।